फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है स्टैंडर्ड पेपर है, सैम्पल पेपर सीबीएसई का क्लास 10 सेशन 21-22 टर्म 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। 40 मार्क्स इसमें मैक्सिमम होंगे। 14 क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन है और सेक्शन सी में भी 4 क्वेश्चन है, भी सम इंटरनल चॉइस और केस स्टडी के साथ। तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ 1 बाई 1 इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द गिवन AP। अब AP हमारे पास गिवन है, तो इस AP में जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो है 3 का। अब हमें A25 और A15 फाइंड करना है, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। A25 होता है A प्लस 24D माइनस A प्लस 14D। अगर ब्रैकेट ओपन करें A प्लस 24D माइनस A माइनस 14D, A से कट गया 24 माइनस हो गया 10D। डी हमारे पास 3 है तो हो गया 10 इंटू 3, ये हमारे पास आ गया 30। तो इसका आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 टाइम द 7 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम द 5th टर्म, फाइंड इट्स 12th टर्म। तो कंडीशन है कि 7 टाइम A7 इक्वल्स टू 5 टाइम A5। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 7 इंटू A प्लस 60 इक्वल्स टू 5 इंटू A प्लस 4D। मल्टीप्लाई करेंगे 7A प्लस 42D इक्वल्स टू 5A प्लस 20D। इन सबके टर्म्स को इधर ले जाए तो हमारे पास होगा 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D इक्वल टू 0। 2A प्लस 22D इक्वल टू 0, तो 2 कॉमन ले लेंगे। A प्लस 11D इक्वल टू 0 आ गया, और ये A प्लस 11 होती है 12 टर्म, मीन्स इसकी जो 12 टर्म होगी वो 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx इंटू 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स में जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होता है, d इक्वल टू 0 होता है b स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमारे पास है, मल्टीप्लाई करने के बाद 5mx स्क्र माइनस 6mx इक्वल टू 0, जिसमें a हमारे पास 5x है और जो b है वो बनेगा माइनस 6m, c इसमें 0 होगा। तो हम फाइंड करते हैं बी स्क्र माइनस 4ac मीन्स माइनस 6m होल स्क्र माइनस 4 इंटू एम 5m इंटू 0 इक्वल टू 0। तो ये सारी टर्म 0 हो गई, तो 36m स्क्र इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ से m आएगा 0, मीन्स m की वैल्यू यहाँ पे 0 है। थर्ड क्वेश्चन है कि फ्रॉम द पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस है हमारे पास O एंड R, O सेंटर है और R इसका रेडियस है। इफ OP इक्वल्स टू OP जो है डिस्टेंस ये 2R है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल APB एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस। अब इसमें दो क्वेश्चन है कि एक तो एंगल फाइंड करना है, दूसरा ट्राइंगल का नाम किस तरह के ट्राइंगल है। तो यहाँ पे देखिए कि जो रेडियस है OA इज द रेडियस और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे ट्राइंगल OAP में, जिसमें आ जाएगा कि OA ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है। तो हमारे पास है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास है R और ये हो गया 2R इक्वल्स टू साइन थीटा, ये कट गया, तो साइन थीटा हमारे पास आ गया 1/2 जो साइन 30 के बराबर होता है, मीन्स थीटा जो है वो 30 हो गया। थीटा कौन सा हुआ, ये वाला एंगल, ये 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो दोनों मिलके आ जाएंगे 60 डिग्री। तो टोटल एंगल जो है वो 60, मीन्स APB 60 का हो गया। अगर ये 60 है, लेंथ और टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, मीन्स ये भी 60 है और ये भी 60 है। तो जो ट्राइंगल बनेगी वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द रेडियस इज गिवन, फाइंड द हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई RL, जो हमारे पास है 12320। हमें यहाँ पे पहले तो स्लांट हाइट फाइंड करनी है, जो हो जाएगी 12320 ओवर पाई R। अब यहाँ से हमें पाई की वैल्यू गिवन है और R की वैल्यू 12320 ओवर 22 इंटू 56 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा 22 के टेबल पे, ये चला गया 10 पे, तो हमारे पास रेडियस इसके जो स्लांट हाइट है वो आ गई 70 सेंटीमीटर। अब जो हाइट है वो होती है L स्क्र माइनस R स्क्र स्क्वायर रूट के अंदर, 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर,
तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 70 का स्क्वायर हो गया 4900 माइनस 3136, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1764 आएगा जो होता है 42। तो जो हाइट है वो 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो 5th क्वेश्चन है कि यहाँ पे इस डाटा के लिए हमें मॉडल क्लास गिवन है, मॉड गिवन है डाटा का 45 और मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी में इसको एफ लिख देता हूँ। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है हमें। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फॉर द टेबल। मॉड गिवन है, मॉड हमारे पास 45 है, तो उसका मतलब जो मॉडल क्लास बनी वो हमारे पास होगी 40 to 60, ये मॉडल क्लास होगी। तो 40 की लोअर लिमिट होगी, ये हमारे पास हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा F2। हाइट ऑफ द क्लास जो हाइट है वो 20 आएगी। अब ये वैल्यूज जो हम पुट करेंगे मॉड के फॉर्मूले में और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी की। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इस तरह से है कि मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 F0 F2 इंटू H। अब यहाँ पे गिवन है कि हमारे पास जो मॉड है 45 है, लोअर लिमिट हमारे पास 40 है, प्लस F1 फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है और F0 जो है वो 10 है, 2F1 माइनस 10 माइनस 6 इंटू 20। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा F1 माइनस 10 ओवर 2F1 माइनस 16 इंटू 20। ये 20 इधर आ जाएगा, डिवाइड कर जाएगा तो 5/20 हो गया। 5/20 मीन्स 1/4 हो जाएगा इक्वल्स टू F1 माइनस 10 ओवर 2F1 माइनस 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा 4F1 माइनस 40 इक्वल्स टू 2F1 माइनस 16। तो यहाँ से 4F1 माइनस 2F1 इक्वल्स टू माइनस 16 प्लस 40, इनको सब्ट्रैक्ट किया 2F1 आ गया और यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया ये 24। तो F हमारे पास आ गया F1 इक्वल्स टू 12। तो F1 की जो वैल्यू है वो 12 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज would have been 11 more than 5 times the present age। तो हम ये सपोज करते हैं कि उसकी हमें प्रेजेंट एज सपोज करनी है, प्रेजेंट माननी है, तो हम इसकी प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज ऑफ ऋतु जो एक्स सपोज कर लेते हैं। अब उसने कहा है कि अगर उसकी हम 5 साल यंगर कर दें और उसका स्क्वायर कर दें इक्वल्स टू, ये हमारे पास बन जाएगा उसकी जो प्रेजेंट एज है उसका 5 टाइम्स से 11 ज़्यादा। मैं आपको कंडीशन दोबारा बता देता हूँ कि इफ ऋतु वर यंगर बाई 5 years, 5 ईयर मीन्स x माइनस 5 हो गया, बट शी रियली इज जो भी है, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, स्क्वायर ऑफ एज मीन्स x माइनस 5 होल स्क्वायर would be 11 more than 5 times the present age, 11 more than 5 times the present age। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ब्रैकेट ओपन करके x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 10x इक्वल्स टू 5x प्लस 11, इन सबको इधर ले आते हैं। x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 5x, ये 20 x नहीं होगा, माइनस 5x माइनस 10x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 15x एंड प्लस हमारे पास आ गया ये 14 इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 14 माइनस 1 x माइनस 14 इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल्स टू 1 और 14, इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसमें जो 1 हो नहीं सकता है तो x इक्वल्स टू 14 आएगा। तो ऋतु की जो प्रेजेंट एज है वो 14 ईयर्स होगी। इसके साथ और पार्ट है, हमें वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है इसमें। तो उसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, उसके लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे a 9 है, 6p जो है वो b है और ये जो है वो c आएगा। तो बी स्क्वायर मीन्स माइनस 6p होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 36p स्क्वायर माइनस हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर, ये कट गया तो ये आ गया 36q स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडू डी अपॉन 2a। ये है
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रूट्स फाइंड करने के लिए, माइनस बी मीन्स माइनस इंटू माइनस 6b प्लस माइनस √36 क्यू स्क्वेयर हो गया ओवर 2a, 2 इंटू 9, ये हो जाएगा प्लस 6b प्लस माइनस ये हो जाएगा 6q ओवर 18। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p प्लस माइनस q ओवर 18, ये कट गया 3 से, तो उसके दो वैल्यूज आएंगी p प्लस क्यू बाई 3 और p माइनस क्यू बाई 3। तो ये दो इसकी वैल्यूज हैं, x की जीरोज है, वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन बी। इसमें गिवन है कि हमें यहाँ पे मीडियन फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। 250 स्टूडेंट्स है, तो ये मीडियन के फॉर्मूले से हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी होगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड कर ली है। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही हम ऐड करके फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया n, तो n/2 हमारे पास आ जाएगा 125। अब हम 125 की हेल्प से मीडियन क्लास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 125 कहाँ पे आएगा, ये 125 से पहले 120 है, तो मीन्स इससे अगला जो इंटरवल है वो मीडियन क्लास बन जाएगी। तो इसमें जो लोअर लिमिट है L जो हो गया वो 2 हो गया, ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी होगी, और हाइट जो है वो 1 है, हाइट इक्वल्स टू 1। हम ये वैल्यूज पुट करते हैं। आप लोअर लिमिट मीन्स 2 प्लस n/2 हो गया 125 माइनस CF हो गया 120 ओवर फ्रीक्वेंसी 62 मल्टीप्लाई बाय हाइट होगी 1। तो ये वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 प्लस इनको सब्ट्रैक्ट किया 5 ओवर 62। अब हम 5 ओवर 62 को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 प्लस 0.08, तो आंसर आएगा 2.08, ये इसका मीडियन है। क्वेश्चन नंबर 8 है कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसको इस तरह से पहले मैं आपको रफ समझा देता हूं कि हमने क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करने हैं एक पॉइंट P से, मान लो ये पॉइंट P है, और यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ करने हैं जो आपस में एक दूसरे को इंक्लाइन करेंगे 60 डिग्री पे, और रेडियस 4 है। ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये रेडियस बन गया। तो PA और PB टेंजेंट्स है। अब कैसे होगा कि हम ये रेडियस ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे ये जो एंगल होगा सेंटर पे, इस एंगल का सम होगा 1, ये होगा 120 का। रीज़न ये है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इस केस में सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री पे आ जाएंगे, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर 90 डिग्री आ जाएंगे, ये क्वाड्रिलेटरल बनती है। तो ये जो दो एंगल रह गए हमारे पास, ये 180 का सम होना चाहिए इनका। तो ये तो उन्होंने कहा कि 60 होना चाहिए, तो हमारे पास रह गया 120, तो इसको 120 ड्रॉ करेंगे, तो इसके हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो मैं सिंपल आपको बताता हूँ आप क्या करोगे कि आपने ये रेडियस ड्रॉ किया, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे, तो आपके पास ये वाला रेडियस आ जाएगा। एट पॉइंट A और B आप 90 डिग्री के एंगल ड्रॉ करोगे, वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री पे मीट कर जाएंगे। तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा, ये बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन। हमें इसका मीन फाइंड करना है, डाटा हमारे पास गिवन है, तो इसको फाइंड करने के लिए मैं अज्यूम मीन मेथड यूज करूंगा। तो देखिए क्लास इंटरवल्स हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी है, हमने XI निकाली। XI होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, मीन्स 0 प्लस 40 इक्वल्स टू 40 हो गया, 40/2 20। अब हमने ये जो क्लास साइज है 40 का, तो 40 40 सब में ऐड कर दिया, 20 60 100 140 180, ये क्लास मार्क हो गया। अब हमने इसको 100 को एज्यूम मीन ले लिया A, DI निकाल लिया XI माइनस A, जो हो गया 60 में से 100 किया -40, 20 में से 100 माइनस किया -80 आ गया, 100 में से 100 0, फिर 140 में से 100 माइनस किया 40 आ गया, 180 में से 100 किया 80 आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई किया FIDI को, 12 इंटू 80 960, 20 इंटू 400 800 हो गया, 35 इंटू 0 0, 30 इंटू 40 1200 हो गया, 23 इंटू 80 जो है वो 1840 आ गया। अब हम इनको करेंगे ऐड, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया -1760, और इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3040। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 120, इसका आंसर आएगा 1280।
और ये जो है ये 120 आया। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन होता है एज्यूम मीन्स ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई ओवर सम ऑफ एफ आई। तो एज्यूम मीन हमने सपोज किया 100 प्लस ये हो गया 1280 ओवर 120, ये इसको डिवाइड किया 100 प्लस यह जाएगा 10.67। तो जो मीन इसका आया वो आया 110.67 अप्रोक्सीमेटली, ये इसका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है two vertical poles of different height are standing 20 meter away from each other on the ground level. Angle of elevation of top of the first pole from the foot of the second pole is 60 and angle of elevation of top of second pole to the foot of first pole is 30. Find the difference between the height of the poles. तो हम यहाँ पे ऐसे कंसिडर करते हैं कि हमारे पास पोल्स हैं ए बी और सी डी, हमारे पास पोल्स हैं जो 20 मीटर पे है। सी से ए का जो एंगल है वो हमारे पास आ गया 30 डिग्री, और बड़े पोल के टॉप का और उसके बॉटम फुट से जो है वो एंगल है 60 डिग्री। अब हमें ये हाइट फाइंड करनी है, इसको मैं h और h डैश h1 और h2 लिख लेता हूँ। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, इसमें परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हम सीधे इस ट्राइंगल में आते हैं कि परपेंडिकुलर मीन्स h2 ओवर 20 जो हमारे पास आएगा tan 30 के बराबर। तो h2 हमारे पास आ गया ओवर 20 इक्वल्स टू tan 30 होता है 1/√3। तो h2 जो है वो आ गया 20 ओवर √3 मीटर्स। इसी तरह से हम लेते हैं h1 ओवर 20 जो है वो हो जाएगा tan 60 के बराबर। tan 60 की वैल्यू होती है √3, 20 इक्वल्स टू √3। तो h1 हमारे पास आ जाएगा 20 √3। अब दोनों की हाइट h1 बड़ा है तो डिफरेंस ऑफ हाइट जो है, डिफरेंस ऑफ हाइट होगी h1 माइनस h2, 20 √3 माइनस 20 ओवर √3। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 3, तो √3 एलसीएम आ जाएगा 20 √3 इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर हो गया 60 माइनस 20 ओवर √3 जो बनेगा 40/√3। अब √3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, या इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, वो आ जाएगा 40 √3 ओवर 3। √3 की वैल्यू गिवन है इंटू 1.73/3, तो इसका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर आता है वो 23.06 मीटर्स में आएगा। ये इसका आंसर आएगा कैलकुलेशन के बाद। इसका सेकंड क्वेश्चन है अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई 60 डिग्री। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये डायग्राम इस तरह से है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय है और ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट है यहाँ से, तो यहाँ से आई से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप का वो है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बनेगा। हमें हाइट फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ से यहाँ इसको मैं ई रख लेता हूँ, इसको मैं एच सपोज कर लेता हूँ, और ये 50 है, ये गिवन है। तो अब यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है मीन्स h ओवर 50 इक्वल्स टू tan 60। तो h हमारे पास आ गया 50 इंटू tan 60 √3 होता है 50 √3 आ गया। तो मीन्स ये जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक जो 50 √3 है और ये 1.7 है, तो टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो जाएगी, टोटल हाइट आएगी 50 √3 प्लस 1.7। हमें √3 की वैल्यू दी है 1.73 प्लस 1.7, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास बनेगा 86.5 प्लस 1.7, तो जाएगा 88.2 मीटर, ये इसकी हाइट बनेगी। क्वेश्चन नंबर 11 है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडिया ऑफ अ स्फेरिकल शेल आर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट into a solid cylinder of diameter 14 centimeter. Find the height of the cylinder. Also find the total surface area of the cylinder. तो इस क्वेश्चन में ऐसे है कि हमारे पास एक शेल है, स्फेरिकल शेल है मीन्स स्फीयर है, उसका में इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है, रेडियस गिवन है, जिसमें इंटरनल आर इसको मैं लेता हूँ 3 सेंटीमीटर और जो कैपिटल आर है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसको मेल्ट किया गया और एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया, सॉलिड सिलेंडर मीन्स वॉल्यूम ऑफ शेल जो है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ शेल होता है 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब इक्वल्स टू, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वेयर और एच, ये क्या मैं इसको डिफरेंट कर देता हूँ, R1 कर देता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर है, डायमीटर हमारे पास 14 है तो रेडियस आ जाएगा 7, तो ये 7 हो जाएगा। और हाइट हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ से फॉर्मूला पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 ये है 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इक्वल्स टू 7 स्क्वेयर इंटू हाइट हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 4/3 इंटू 125 माइनस 27, और ये 7 इंटू 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स तो ये h आ गया। तो ये हमारे पास आएगा 4/3 इंटू, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 आएगा ओवर 7 इंटू 7, 14 पे कट गया, 2 पे कट गया, तो हमारे पास ये 2 पे कटा तो आया 8/3, जो हाइट है वो 8/3 आएगी। अब इसी तरह से हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7, रेडियस 7 है, 7 प्लस हाइट हमारे पास आ गई 8/3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 44/7 इंटू यहाँ पे एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया हमारे पास 3, तो 21 प्लस 8 ये हो गया 29, 29/3 आएगा, तो 29/3 इंटू ये 7 भी है, इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 44 इंटू 29/3 विच इक्वल्स टू 1276/3, और ये आ गया 425.33 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line joining the point of contact to the center। मीन्स यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि एंगल P और एंगल O जो है वो सप्लीमेंट्री हैं। इसे अगर मैं इसको एंगल 1 और एंगल 2 रखूँ तो प्रूव करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब ये कैसे होगा, PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों एंगल का सम जो है वो 360 होता है, इन सब का सम। अब ये 90 डिग्री के होते हैं, एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो इन दोनों का सम 90 हो गया 180, ये 180 निकल गए, और चारों एंगल का सम 360, 360 में से अगर आप 180 माइनस कर दो तो इनका सम 180 रह जाता है। ये इसका आंसर है। स्टेप्स आपके ऑलरेडी बुक में क्वेश्चन है तो उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है और पार्ट में हमें ये प्रूव करना है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ कि टेंजेंट टीपी और टीक्यू ड्रॉ किए गए बेस सेंटर सर्कल, जो सेंटर है इसका सर्कल का सेंटर वो है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू ये जो बाहर एंगल है वो एंगल ओ पी क्यू का डबल होगा। मीन्स अगर मैं इसको एंगल 1 सपोज करता हूँ और इसको एंगल 2 सपोज करता हूँ, मुझे प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल 2। अब मैं यहाँ पे एक और एंगल लिख लेता हूँ 3 और यहाँ पे 4। अब देखिए लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल होती है, मीन्स जो टी पी इक्वल्स टू टी क्यू होगा, तो इसका इससे मतलब होता है कि एंगल 3 जो है एंगल 4 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरी बात, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होगा, मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो 180 होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि 3 और 4 बराबर हैं तो एंगल 1 प्लस डबल ऑफ एंगल 3 जो है वो 180 हो जाएगा। तो एंगल 3 जो है वो हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1 और इसका हाफ, मीन्स एंगल 3 हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल 1। ये एक कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन हम यहाँ से लेंगे कि 2 और 3 का जो सम है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो 180 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 90 आ गया। तो यहाँ से आ गया कि एंगल 3 जो है वो 90 माइनस एंगल, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 2 को लिख सकते हैं 90 माइनस एंगल 3। अब यहाँ से हम एंगल 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू 90 माइनस अभी हो गया 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल 1, 90 से 90 कट गया तो एंगल 2 जो है हाफ ऑफ एंगल 1 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं एंगल 1 जो है डबल ऑफ एंगल 2 है। तो ये इसका आंसर है।
ये केस स्टडी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 कि ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन form of basis of navigation where it is by land, sea or air. GPS is a radio navigation system help to locate our position on the earth with the help of satellites. A guard stationed at the top of a 240-meter tower observe an unidentified boat coming towards it. The clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring the angle or slope. तो यहाँ पे हमें कंडीशन दी गई है कि ये जो गार्ड है यूज टू क्लिनोमीटर टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। तो ये हमारे पास कंडीशन गिवन है इसके लिए। और आगे पूछा गया है कि मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। ये टावर है जो 240 मीटर हाई है और हमें निकालनी है बोट की पोजीशन इससे विद द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ये ए बी जो है वो टावर है जो 240 मीटर का है और इस पॉइंट पे बोट है जो ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ से इसको बोट को देख रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 30 डिग्री है तो यहाँ से भी 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, हमें बेस फाइंड करना है। तो इस केस में हम कंडीशन लगाएंगे कि परपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल्स टू tan 30। 240 ओवर बेस, हमें BC ले लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 1/√3। तो जो बेस है हमारे पास आ जाएगा BC इक्वल्स टू 240√3 मीटर। ये जो है उस बोट का डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ऑफ दिस बेस ऑफ दिस टावर। आगे कंडीशन ऐसे है कि आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग टू द टावर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर इज reduced by 240√3 - 1 meter. He immediately raised the alarm. What was the new angle or depression of the boat from the top of the observer? तो इसका मतलब क्या है कि 10 सेकेंड के बाद जो डिस्टेंस रह गया उसका, यहाँ से जो डिस्टेंस रह गया और जो रिड्यूस हो गया वो है 240 × √3 - 1 मीन्स अब जो ये डिस्टेंस रह गया वो कितना रह जाएगा 240 √3 माइनस जो कम हुआ 240 √3 - 1। तो अगर हम इसको देखें 240 √3 माइनस 240 √3 प्लस 240 तो ये कट जाएगा, मीन्स 240 का डिस्टेंस रह गया। मीन्स अब ये जो डिस्टेंस रह गया इसका वो 240 मीटर रह गया। तो देखिए इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम है तो इस केस में कंडीशन एंगल जो बनता है वो 45 डिग्री का बनता है क्योंकि 45 पे ही ये tan 1 हो जाता है तो परपेंडिकुलर बेस आपस में बराबर हो जाता है। इस केस में जो एंगल आएगा वो 45 डिग्री का आएगा। लास्ट केस स्टडी क्वेश्चन है कि पुशअप आर द फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। These are helpful for almost all sports including athletics. While the push-up primarily target of muscles and muscles of the chest, arm and shoulders, sport required from other muscles help in toning up the whole body. Nikhilesh wants to participate in the push-up challenges. He was currently making 3000 push-up in 1 hour. What he want to achieve the target of 3900 push-ups in 1 hour for which he practices regularly. With each day of practice he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to the previous day. तो यहाँ पे देखिए हमें गिवन है कि बिगिनिंग में उसने जो टारगेट है वो है 3000 का और उसने 3900 का टारगेट अचीव करना है, उसमें वो पर आवर जो 5 पुशअप जो वो बढ़ाता जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास AP बन रही है क्योंकि AP का कंडीशन का क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें जो AP बन रही है उसमें जो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है वो आ रही है 3000, फिर 3005 एंड सो ऑन चलता जा रहा है और लास्ट हमारे पास बन रही है 3900। मीन्स ये इसकी A हो गई, ये A2 हो गया, ये A1 हो गया और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास है 5। तो 3900 वो अचीव कब करेगा उसके लिए हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हम AN का फॉर्मूला लगाएंगे, AN इक्वल्स टू A + n - 1 × D। AN हमारे पास है 3900, A हमारे पास है 3000 प्लस n - 1 × D हमारे पास है 5। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रहेगा 900 इक्वल्स टू 5n - 5, ये 5 उधर ऐड हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 5n इक्वल्स टू 905 और यहाँ से जो n की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 181।
लेकिन 181 डेज में वो अचीव कर लेगा। 181 टोटल डेज है, मीन्स वो जो अचीव करेगा वो 180 डेज में इसको अचीव कर लेगा। 180 डेज, क्योंकि 180 डेज उसका कंपटीशन होगा, तो 180 डेज इसको लगेंगे इसको अचीव करने के लिए, इस टारगेट को। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे ऑफ हिज गोल अकम्प्लिश, वो 180 हमारे पास आ गया। दूसरा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म्ड बाय निकलेस टू डू दिस ऑल, तो यहाँ पे हम निकालेंगे उसका सम। तो क्योंकि इसको हमारे पास लग रहे हैं 181 डेज, 181 डेज में पूरा हो रहा है, 180 डेज में ये मिनिमम जो डेज है वो 180 है इसके, और n हमारे पास है 181। तो 181 बाय 2 इंटू ए प्लस ए एन के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। 181 बाई 2 इंटू ए हमारे पास है 3000 और ए एन है 39। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 181 इंटू 6900 बाई 2, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया कि ये 624450 पुशअप्स जो है वो टोटल पुशअप्स लगाएगा इस नए ड्यूरेशन में। तो ये सारे सॉल्यूशंस थे इस चैप्टर के लिए, इस अपना सैम्पल पेपर के लिए। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।